अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बायोलॉजी का लेक्चर हम लेने जा रहे हैं और बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे ओवरव्यू ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में हमने पढ़ा लाइसोसोम को, लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ये भी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। डिस्कवरी अगर हम देखें तो इनको भी रीडर ने डिस्कवर किया था और उसके कोवर्कर्स ने आइसोलेट किया था 1965 में एज पार्टिकल्स फ्रॉम लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज व्हिच वर enriched with some oxidative enzymes such as peroxidase, catalase, glycolic acid, oxidase and some other enzymes. लीवर से इनको अलग किया था और देखा कि इनके अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं जैसे कि ऑक्सीडेटिव, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड और इस तरह के कुछ एंजाइम मौजूद थे। इनको नाम पैरोक्सिसोम का क्यों दिया गया? क्योंकि दिस ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द सेल। इनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेली हैं ये काम कर रहे थे किसका, कि ये फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन कर रहे थे हाइड्रोजन परऑक्साइड की सेल के अंदर, इस तरह से इनको नाम पैरोक्सिसोम का दिया गया। Structure: these are single membrane enclosed cytoplasmic organelle found both in animal and plant cells. These are characterized by containing hydrogen peroxide, producing oxidase and catalase. साइज की अगर हम बात करें, they are approximately 0.5 micrometer in diameter. Occurrence: they have also been found in animals, protozoa, yeast and many cell type of higher plants. फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अभी हम उनकी डेफिनेशन में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन का काम करती है किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय कंटेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इन प्लांट पेरोक्सिसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटाबोलिक एंड मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक और कैटाबोलिक पाथवे का काम करती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का पेरोक्सिसोम की तरह का ही एक और सेल ऑर्गेनेली है ग्लाइऑक्सिसोम। Plant contain an organelle which in addition to glycolic acid, oxidase and catalase also possess a number of enzymes that are not found in animal cells. These are called glioxysome. अब याद रखना है कि पैरोक्सिसोम तो दोनों तरह के सेल यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड के अलावा, ऑक्सीडेज के अलावा कैटालेज भी मौजूद होता है और इसके अलावा और भी तादाद में एंजाइम मौजूद होते हैं। Occurrence कहाँ पाया जाता है ये? They are most abundant in plant seedlings which rely upon stored fatty acids to provide the energy and material to begin the formation of a new plant. एक नए प्लांट की फॉर्मेशन को शुरू करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है और वो जो स्टोर करते हैं उन प्लांट्स के अंदर, उन सीडलिंग के अंदर ये अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। This organelle is present only during a short period during the germination of seed. यानी ये हर वक्त मौजूद नहीं होता है, पूरे लाइफ साइकिल में मौजूद नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसी टाइम ये प्रोड्यूस होता है जब क्या कराना जा रहा हो, जर्मिनेशन करानी हो सीड की। Abundant in lipid rich seed, ऐसे सीड्स जिनके अंदर लिपिड्स की कंटेंट ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उनके अंदर ये मौजूद होता है। एंड कैस्टर बीन के अंदर एंड सोयाबीन के अंदर। एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड सच एज द पी। उसके बाद फंक्शन की हम बात करेंगे, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? नंबर 1, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन दीज जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स इज द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट। हमने अभी पढ़ा ना कि इनका फंक्शन ये होता है कि सीड को जर्मिनेट कराने के लिए फैटी एसिड इसमें जो स्टोर होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इसीलिए ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है इनका काम क्या है कि ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलाते हैं, यानी फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, द एंजाइम ऑफ व्हिच आर लोकेटेड इन द ग्लाइऑक्सिसोम। जिसके जरिए से साइकिल चलाया जाता है उनके एंजाइम्स ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो लिपिड रिच सीड्स हैं जैसे कि कैस्टर बीन और सोयाबीन, ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो वहाँ पर रोल प्ले करते हैं किसका, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट की। ये साइट्स हैं ऐसी जहाँ पर ब्रेक डाउन की जाती है फैटी एसिड की टू सक्सीनेट। तो उसके बाद एक और हम वैक्यूल को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक और वेजिकल लाइक ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर भी पाया जाता है।
लेकिन प्लांट्स के अंदर, सॉरी मैंने ये बताना था एक्चुअली कि प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल का साइज है वो बड़ा होता है एनिमल की सेल वैक्यूल से की निस्बत। टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अक्रंस कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, बट दे आर पर्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट सेल। लोकेशन in plants, large and central vacuole is present. It occupies a major portion of the cell volume, forcing the remaining intracellular structure into a thin peripheral layer. तो प्लांट के अंदर लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक साइड पे पाया जाता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये ऑक्युपाई करता है मेजर पोर्शन को, फोर्स करता है रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को एक थिन पेरिफेरल लेयर के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल बनते कैसे हैं, वैक्यूल आर फाउंड बाय द कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल, कोएलिसेंस मिक्सिंग ऑफ स्मॉलर वैक्यूल, ये समझने के छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं ड्यूरिंग द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सर्व करते हैं टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डायलेशन इट्स साइटोप्लाज्म, डायल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर ये एक्सपेंड कर देती हैं प्लांट के सेल को। दे फंक्शन एज साइट्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। The plant vacuole is a major contributor to the turgor that provides food for the individual plant cell and contributes to the rigidity of the leaves and younger parts of the plants. तो ये छोटे छोटे दो तीन सेल ऑर्गेनेलिस थे जो हमने डिस्कस किए, इनका सिर्फ आपने ओवरव्यू ही देखना है, यानी डिटेल नोट आपने इस पे नहीं करना, आपने सिर्फ ही इसकी डिस्कवरी, इसका स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन और उसका फंक्शन ही आपने देखना है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, और कुछ ही दिनों में हमारा ये सारे सेल ऑर्गेनेलिस खत्म हो जाएंगे और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।